कल हमने देख लिया था। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे सवाल, मतलब एक्सरसाइज पे चलो मूव करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज में देखो हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो प्रायिकता में 13.1 एक्सरसाइज हाथ लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 13.1 एक्सरसाइज की सभी सवाल लगाना है और सब सवाल इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला सवाल क्या दिया गया है 13.1 एक्सरसाइज का। 13.1 एक्सरसाइज की पहली सवाल में क्या है, पहली सवाल में ये बोला है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया है। ई और एफ दो प्रकार की दो घटनाएं दिया है, जिसमें ई की प्रायिकता दे दिया है, ई की घटना ई की प्रायिकता दिया है 0.6 है, 0.6 है। और एफ की प्रायिकता दे दिया है, एफ की प्रायिकता है 0.3। तो और बोला है कि, और ये भी बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी दे दिया है। क्या दिया जानते हो, 0.2 है। तो आपको बोला है कि आप ये जल्दी जल्दी पता करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान क्या होगा, ई बाई एफ का मान। और आप ये पता करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है यार। पहले जैसे इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें सूत्र लगा दिया जाए ना, सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही तो लगेगा भाई, ये लग जाएगा। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है 0.2 अपान में एफ का मान क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान क्या 0.3 है। तो ये क्या हो जाएगा मान बताओ, 2/3। ये आ गया अपना, ये आ गया नहीं आ गया। अब ऐसे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई का मान क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया। ठीक भाई, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई तो वही हो जाएगा 0.2 ही हो जाएगा, अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या हो जाएगा बताओ 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा जानते हो, 1/3 हो जाएगा। ये हो गया, समझे। ठीक है भाई, ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, आएंगे भी, आई भी हैं। और देखो अब दूसरी सवाल बताते हैं, थोड़ा जाओ हरिओम, इसको थोड़ा सॉल्व उसको करके आओ तो थोड़ा। अभी क्या बोला है, बहुत सिंपल सवाल है। दूसरी सवाल में क्या दिया है जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको दे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान में वी बराबर दिया है, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई वी, इसको तो आपको ज्ञात करना है, इसको फाइंड करना है कि ये क्या होगा। और इसमें आपको क्या क्या पता है, दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया है 0.5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या दिया है जानते हो भाई, इसमें दे दिया है 0.32। तो इसका मान ज्ञात कर लिया जाए। इसमें क्या है भाई, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई वी, ए अपान में वी का मान क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ वी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है भाई 0.32 है, 0.32 है। अब से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या है 0.5 है ना भैया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखो दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, तो 32/50 हो जाएगा, 32/50 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा भाई जानते हो, 16/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये दूसरी सवाल हो गई। अब तीसरी सवाल भाई, तीसरी सवाल में देखो कई चीज़ ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करते हैं। तो तीसरी सवाल बताते हैं आपको, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा, चलो भाई। तीसरी सवाल में देखो क्या क्या पता है और आपको दिया क्या गया है, ज्ञात क्या करना है। बोला है तीसरी सवाल में यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8 ये दिया गया भाई, और 0.8 है, 0.8 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बराबर दे दिया है आपको 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इक्वल 0.5 ये दे दिया है। और सुनो पहले, और ये भी ज्ञात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर क्या है जानते हो, इसमें आपको दिया है बी अपान ए बराबर दिया है 0.4, क्या दिया है 0.4 ये दिया है। तो और फिर जाके आपको क्या क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है, तीसरा क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 3 क्वेश्चन है भाई, तीनों को सॉल्व करना है, तो तीनों को सॉल्व किया जाए। ये थोड़ा उसमें जो मतलब जो होता है, पॉज करो होता है, इसमें आप लोग शायद चलें। देखो भाई ये तीनों क्वेश्चन हैं, आपको पूरा यकीन है आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए उल्लू
इसको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो आपको क्या क्या पता है यहाँ पर, देखो ये 3 चीज़ पता है ना। यहाँ से भाई ये मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है भाई। चलो अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का मान नहीं पता है ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का मान पता है, क्या है? 0.4 दिया गया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का भी मान पता है आपको, क्या मान पता है बताओ? ये है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है ना। तो देखो इसके बराबर क्या लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या है? 0.8 है। ये हो गया ना। अच्छा बताओ, जब इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 मतलब 0.32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.32 हो जाएगा ना। यही तो है ये भाई, है कि नहीं? जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए पूछे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मान क्या हो जाएगा? 0.32। अब यहाँ से देखो, अब इसका मान पूछे तो भाई इसका यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो होगा इसके इक्वल। हाँ तो यहाँ से भाई देखो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.5। इसको सॉल्व करने के भाई दशमलव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16/25 आ जाएगा ना। 16/25 आ गया। चलो भाई इसको सॉल्व किया जाए, इसका मान। इसको कैसे सॉल्व करोगे जानते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ आज जान लो, अगर फार्मूला ना पता हो तो लिख भी लेना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, समझे? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या है भाई? 0.8 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या है? 0.5 है। और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 मतलब समझे? मतलब ये 0.8 0.5 मतलब 0.80 0.50 मतलब क्या हो गया जानते हो भाई? 1 पॉइंट क्या हो गया? 3 क्या हो गया? 1.3 हो गया, नहीं हो गया? 1.3 माइनस 0.32 यही तो होगा। तो इसको भाई सॉल्व करो, क्या हो जाएगा जानते हो? 0.98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.98 आ गया। ये आपका ये आ गया। तीनों सवाल हो गए ना? ठीक है, पॉज करो। देखो इसको सॉल्व किया जाए तो 4th वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सब पॉज करो तो मिटाया तो, लेकिन यार तुम लोग क्यों देर करते? ऑफ ए यूनियन बी इक्वल दिया है आपको, मतलब ये ज्ञात करना है क्या होगा। और इसमें पूछा है, देखो इसमें क्या क्या दिया है? दिया है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल दिया 5/13 5/13 ये बोला है। और सुनो पहले, और इसमें आपको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई वी इक्वल दिया है 2/5 ये पता है, ठीक। तो आपको ये इतना चीज़ दिया है तो आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात किया जाएगा। लो देखो पहले, सुनो पहले, देखो भाई यहाँ पर आपको क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है भाई। अच्छा बताओ, आपको ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है ना बी पता है ना इंटर, तो सब पता है। देखो यहाँ से देखो, ये समीकरण से देखो, ये बराबर ये है क्या, तो एक बार इसके बराबर इसको कर देंगे, इसके एक बार इसके बराबर इसको। तो देखो यहाँ से भाई देखो, आप देखो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा 5/13। यहाँ से थोड़ा आप हमको ये बताओ, यहाँ से देखो इसके बराबर है क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 5/26 आ जाएगा क्या, 5/26 आ गया भाई। अच्छा बताओ, एक बार इसके बराबर इसको करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा 5/13, ये हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा चलो ठीक है, ये पता हो गया। और आप यहाँ से थोड़ा ये बताओ हमको, यहाँ पर ये आपको इसके बराबर ये दिया है क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर होता क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है भाई। इसके बराबर क्या दिया गया है, 2/5 दिया गया है क्या, इक्वल, ये पता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं पता, अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है लेकिन 5 में 13 होता है भाई। इसको ऊपर ले चलेंगे, जब ये पूरा, क्योंकि अपान में है पूरा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा जानते हो भाई, देखो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/13 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा, समझे। अब यहाँ से मान रख दो हमको, क्योंकि हमको तो ज्ञात करना था ये तीनों ज़रूरत थी इसमें, तो रखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या निकल के आया, 5/26 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13, यही तो आया भाई, यही आया यार। अच्छा थोड़ा इसको आप एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम लोगे देखो 26 आ जाएगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर -4 होगा, यही तो होगा। 10 5 15, 15 में से 4 गए 11, 11 अपान में 26, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया। ठीक, यस सर, ठीक है भाई। देखो जी, चौथी सवाल हो गई ना, चौथी सवाल की 5वीं सवाल, चौथी सवाल हुई ना। 5वीं सवाल में देखो क्या क्या बोला, हम बता देते हैं बस। 5वीं सवाल में बोला है भाई, पहले तो आपको दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे दिया है, देखो उल्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे दिया 6/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी मान दे दिया है 5/11, ये पता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का भी मान दे दिया है, ए यूनियन बी का मान दे दिया है 7/11। और आपको 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान बताओ, ए अपान बी का मान बताओ। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का मान बताओ। भाई देखो, इसका मान बताना है तो इसका मान कैसे पता करोगे, इसका मान बताओ इसी फार्मूले से। भाई देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी आपको मैंने बताया, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये भी आपको पता है, देखो ये पता है, ये भी पता है और ये भी, तीनों पता है, तो ये मान नहीं निकल जाएगा, ये मान यहाँ से निकल जाएगा, फिर जाके इसमें फार्मूला लगा देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। ऐसे भाई इसका मान बताओ जी, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सब आपको पता हो जाएगा, फार्मूले रखना ही बस, नहीं समझे, रख देना भाई। 5वीं सवाल। अब 6वीं सवाल पे चलते हैं। 6वीं से 6 से 9 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ का मान ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा लैंग्वेज का यूज किया गया है, उसको सॉल्व करते हैं भाई। 6 से 9 तक समय कितना हो रहा है भाई, देखो भाई स्टार्ट करो। इसमें बोला है, देखो हम लोग 13 एक्सरसाइज सॉल्व कर ही रहे हैं, 5 तक सॉल्व कर लिए। 6 से 9 तक बोला है, देखो 6 से मतलब 6 क्वेश्चन, 7वां 8वां, इस सभी में 9वां क्वेश्चन में सभी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान में एफ ज्ञात करना है। तो आप बोलोगे पहले ई वाली घटना एफ वाली घटना पता तो होनी चाहिए। अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब एफ ई की प्रायिकता ज्ञात करना है, घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करना है, और एफ घटना दे दिया गया होगा या हो गई होगी, यही तो मतलब होगा ना। मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, समझाया भी हूँ। देखो भाई इसमें देखो 6वीं सवाल में, देखो 6वीं सवाल में बोला क्या है, बोला है कि एक सिक्के को कितनी बार, 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार भाई, 3 बार। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार, को 3 बार। जब 3 बार उछाला जाता है भाई, 3 बार उछाला जाता है, ए उल्लू, अब यहां से बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बताओ
8 बनेंगे ना, तो जल्दी बनाओ जल्दी से। तो देखो क्या होगा, एच 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 ना, ऐसे एच एच टी, और भाई एच टी एच, एच टी एच उल्लू, फिर जाएगा टी एच एच, फिर जाएगा बताओ टी एच टी, और बताओ टी टी, हाँ टी टी एच, फिर ट्रिपल टी। 7 हो गए क्या? अरे 1 2 3 4 5 6 7, एक होता है एच टी टी। समझ में आया? आपको भी इतना जल्दी लिखना पड़ेगा अगर सॉल्व करना है तो। ठीक ठीक है भाई, ये हो गया। आप सुनो पहले, अब इसमें देखो ये तो सैंपल स्पेस खुद बनाना पड़ता है। अब इसमें देखो जो 6 वाली सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3। इसके 3 पार्ट है। पहले पार्ट में दिया गया है कि ई, सुनो पहले, घटना ई दिया है तीसरे के पहले पार्ट में, 6वें वाले क्वेश्चन के पहले पार्ट में दिया है घटना ई तीसरी उछाल पर चित आना है। ई घटना क्या है जानते हो भाई? तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर, हाँ पर चित। जब तीसरी उछाल पर चित भाई, तो ई घटना में कितने लोग आएंगे बताओ जल्दी से। ई घटना तीसरी उछाल पर चित, इसमें आया है। चित मतलब जानते हो? हेड। चित मतलब हेड, पट मतलब टेल। तो चित में हेड आया है ना, तीसरी उछाल पर चित आया कि नहीं आया, तो मतलब इसको लिया जाएगा। और पहले दूसरे पे क्या है हमसे नहीं मतलब, तीसरी उछाल पे चित बोला है ना, तो तीसरी उछाल पे चित तो आया ही है। इसमें आया है, इसमें आया है, तो इसमें बोलो एच टी एच, इसमें बोलते जाओ भाई टी एच एच, और क्या है टी एच एच, और बताओ टी टी एच, टी टी एच, और बस है भाई, अब नहीं है। तुम्हारे इतने लोग हैं ना, चलो ठीक है। यफ घटना देखो क्या बोला गया है। यफ घटना बोला है पहली दोनों उछालों पर चित। क्या बोला है? पहली दोनों उछालों पर चित। यफ घटना है, यफ घटना क्या है? यफ घटना है भाई, यफ घटना है पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित, पहले दोनों उछालों पर चित। तो बताओ पहले दोनों उछालों पर चित कैसे आएगा? पहले दोनों उछालों पर चित भाई मतलब इसमें कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? इसमें दोनों पर चित आया है ना, तीसरे पे नहीं बात करो, मतलब पहले दोनों, पहले ध्यान दो बस, पहले दोनों पर चित आया, ये लिया जाएगा। और बताओ ये भी लिया जाएगा ना, एच एच टी, और किसी पहले दोनों में नहीं आया है? हाँ भाई, तो ये दोनों लिया जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी, ई बाई एफ ज्ञात करना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान में एफ बराबर होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में बताओ कितने लोग कॉमन हैं? कितने लोग कॉमन है? ये कॉमन है, ये भी कॉमन है क्या? ये कॉमन है ही नहीं उल्लू, ये नहीं कॉमन है ना, केवल यही कॉमन है ना, मतलब एक लोग है ना इसमें। तो 1 अपान में ओवरऑल कितने सैंपल पॉइंट थे? 8 है ना, 1 अपान में 8, समझे? अपान में यफ में बताओ कितने लोग हैं? यफ में 2 लोग हैं ना, 2 अपान में 8, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 अपान में 2। नहीं समझे? तो मतलब 6 वाले के पहले पार्ट में भाई क्या आंसर क्या आएगा? 1 अपान 2। कैसे क्या हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? घटना ई में कितने लोग मिल गए, घटना एफ में कितने लोग, दोनों को भाई इंटरसेक्शन, क्योंकि फार्मूला में यही आता है ई इंटरसेक्शन एफ। आप क्लास 11th के सेट में अच्छी तरह से पढ़े हुए हो ना। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है? ये इसमें केवल यही है, ये तो है ही नहीं भाई ना। तो 1 अपान में ओवरऑल सैंपल पॉइंट क्या है? 8 है। 2 किस में? एफ में, 2 ओवरऑल 8 हो गया, 1 अपान 2। अब 6 वाले के दूसरे पार्ट में देखते हैं भाई, 6 वाले के दूसरे पार्ट में। तो चलो जी 6 वाले के दूसरे पार्ट में देखो, 6 वाले के दूसरे पार्ट में बोला है ई घटना क्या है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, 6 से ले 9 तक क्वेश्चन में बुक में आप खोलोगे ना, तुमने लिखा है पहले ही, 6 से लेकर 9 प्रश्न तक आपको ई अपान एफ ज्ञात करना है। ई अपान एफ तभी ज्ञात होगा जब ई और एफ घटना आपको दिया गया है। 6 वाला सॉल्व कर रहे हैं। 6 वाले में पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 3 बार उछाल कर फिर जाकर अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। सभी को लिख लिया गया। और 6 वाले दूसरे पार्ट में क्या बोला है? ई घटना दिया है। ई घटना दिया गया है न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित आना भाई, न्यूनतम 2 चित। चित नहीं जानते? हेड भाई, न्यूनतम 2 चित आना। सुनो भाई, यफ घटना क्या दिया है जानते हो? यफ घटना दिया है अधिकतम 2 चित आना। क्या दिया है? यफ घटना है अधिकतम 2 चित आना।
अधिकतम 2 चित्त आना। अब चलो जल्दी बता देते हैं। पहले बताओ ई घटना में कितने लोग आएंगे। सब सैंपल पॉइंट से ही ढूंढा जाता है, देखो सैंपल स्पेस से ही। तो देखो न्यूनतम 2 चित्त किस में है, न्यूनतम 2 चित्त मतलब कम से कम 2, अधिक से अधिक भाई 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि 3 अधिकतम 3 जा ही सकता है, क्योंकि 3 बार उछाला गया। तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा भाई। और बताओ जल्दी, एच भी आएगा ना। और कौन आएगा बताओ, एच भी आएगा। और बताओ TH भी आएगा क्या, और बताओ। बस इतने ही लोग ना। चलो ठीक है भाई, आप सही बताना, क्योंकि आप पे जो बोल रहे हो इसे रिसीव करो। देखो भाई ई घटना क्या है, इसमें इतने लोग हैं ना। अब घटना में चलो देखो, अधिकतम क्या कुछ छूटा है क्या, हाँ अधिकतम 2 चित्त। अधिकतम 2 चित्त मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित्त, कम से कम भाई 1 भी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित्त मतलब 3 तो जा ही नहीं सकता यार अधिकतम। तो भाई ये तो नहीं लिया जाएगा। और बताओ ये लिया जाएगा, ये लिया जाए, सब लिया जाएगा। और ये भाई ये भी, हाँ HTH। और बताओ THH। और बताओ ये क्या हो जाएगा, THT। और बताओ क्या हो जाएगा, TTH। और बताओ ट्रिपल T ना भाई, और HTT। ये हो जाएगा ना। ये हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। हमको क्या ज्ञात करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान में एफ ना भैया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना है। इसमें कितने लोग आए हैं, दोनों में कॉमन कितने लोग हैं, ये कॉमन है नहीं कॉमन है, ये है भाई, ये है। और बताओ ये है, ये भी है, ये भी है। मतलब 3 लोग अपान में, इसमें कितने हैं 8, हाँ 3/8 तो होगा ही वो। 3/8, 3/8 अपान में, इसमें कितने लोग 7 अपान में 8, कट गया भाई 3/7, ये हो गया। आप थर्ड पार्ट खुद लगा के आना, ठीक।